Hi everyone, my name is Kritika. Welcome or welcome back to my YouTube channel. First of all, thank you so much for showing so much love to the Kala Jadoo story time video. I was not aware कि इतने लोग उसको entertaining पाएंगे या उनको लगेगा कि रियल में ऐसा हो सकता है. मुझे तो लग रहा था कि लोग हंसने ना लग जाएंगे जब भी मैं ये चीज़ें शेयर करूं, क्योंकि I was not aware people would still believe in all of this. एंड फॉर्चुनेटली और कुछ मेरे पास ऐसी स्टोरीज़ नहीं है शेयर करने को, टच वुड, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है. बट आई रिसीव लॉट ऑफ इंस्टाग्राम डीएम्स एंड ईमेल्स, पीपल कम्युनिकेटिंग देयर स्टोरीज एंड टेलिंग मी कि और बताओ और बताओ. तो और तो नहीं है. और आई डोंट थिंक दैट आई एम वेरी गुड एट रीडिंग आउट द स्टोरीज एंड टेलिंग पीपल कि अच्छा ये हुआ था वो हुआ था. मैंने क्या सोचा है ना कि जितनी भी कहानियाँ मुझे मिली है मैं उनको अपने तरीके से डिक्टेट करूँगी. मतलब कहानी आपकी होगी, नरेट मैं करूँगी फ्रॉम थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव कि एकता के साथ ऐसा हुआ था, ऋषि के साथ ऐसा हुआ था. इफ़ यू वांट आई विल कीप द नेम्स अनोनिमस. अगर ये आइडिया तुम्हें पसंद आ रहा है ना तो कमेंट्स में मेरे को बता दो कि हाँ कृतिका ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ के अगर सुनाऊंगी तो तुम्हें भी मज़ा नहीं आएगा एंड मुझे भी ऑनेस्टली मज़ा नहीं आएगा. काम ख़त्म नहीं करना है मेरे को एक्चुअली में. इंगेजिंग, आई वॉन्ट टू डू द जस्टिस टू द स्टोरी. ओके. एंड एक और बात है जो मुझे बतानी है विच आई विल टेल बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो राइट नाउ. कहानी शुरू होती है मेरे MBA फर्स्ट ईयर में. तो लाइक एवरी अदर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट आई वॉज लॉस्ट ऑल द टाइम. मैं आई डोंट नो सभी लोग ऐसे होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि यही मेरा कॉलेज है और यही मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा. I did not do my MBA from a top B school or a very popular university. It was just another university जहाँ से मैं बस मुझे एडमिशन मिल गया तो मैंने अपना MBA करना चालू कर दिया. एंड मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ओवर थिंक करती रहती थी अपने फ्यूचर को लेके कि इस कॉलेज से मेरा क्या ही होगा, क्या फ्यूचर बनेगा, अच्छे प्लेसमेंट्स नहीं होंगे, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा क्योंकि क्राउड अच्छा नहीं है, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, टीचर्स उतने अच्छे नहीं हैं. क्योंकि हमेशा दिमाग में माइंडसेट बना रहता है ना भाई कि आप ग्रेजुएशन कैसे भी जगह से कर लो लेकिन आपको पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत अच्छी जगह से करना इंपॉर्टेंट है एंड दिस एंड दैट. इन्वायरमेंट मैटर करता है, आपके आसपास के लोग मैटर करते हैं. तो यही सारी चीज़ों से मैं दिमाग में स्ट्रगल करती रहती थी और थोड़ी सी खोई खोई सी रहती थी ऑनेस्टली. मेरा पढ़ाई में शुरू से मन नहीं लगता है, तो मैं क्लास में बैठने से ज़्यादा बाहर घूमना फिरना पसंद करती हूँ. एंड बाहर घूमना ऐसे आवारागर्दी करना नहीं, बाहर के एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना. अगर ई-सेल का कोई इवेंट हो रहा है, कोई कल्चरल फेस्ट है, वॉलंटियरिंग करनी है, एंकरिंग करनी है, वॉइस ओवर्स देना है, सारे फालतू चीज़ों में मुझे आप बिल्कुल बिना मेरी परमिशन के ही इन्वॉल्व समझो. आपको मुझसे पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, मेरा नाम लिख दो कि हाँ वो तो आ ही जाएगी, उसको तो आना ही है. आई वुड लुक एट एनी चांस टू मिस द कॉलेज. की कॉलेज नहीं, क्लास मिस करनी है, बाहर घूमना है, मेरे को घूमना है, मैं बाहर ही रहना पसंद करूँगी. पर लेकिन मेरे अंकल डायरेक्टर थे तो मैं ज़्यादा ऐसे कुछ आवारागर्दी नहीं कर पाती थी. मौज मस्ती करती रहती थी कि हाँ क्लास बंक करके इधर उधर जाना और ये वो करना, ये सब करती रहती थी. कॉलेज छोड़ के बाहर नहीं जाती थी. तो कई बार गार्डन में अकेले बैठी रहती थी, कुछ भी पढ़ती रहती थी, या कैंटीन में अकेले चले जाना. आई डिड नॉट हैव अ ग्रुप बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस थे. आई यूज टू थिंक वेरी नेगेटिवली. एंड मुझे ऐसा लगता है कि कई बार लोग इतने बुरे होते नहीं है जितना आप ओवर थिंक करके अपने दिमाग में वो बैरियर बना लेते हो कि आई डू नॉट बिलोंग हेयर, ये लोग ऐसे नहीं है, ये लोग वैसे हैं. सो यू डू नॉट लेट योर सेल्फ आउट देयर एंड बिकम फ्रेंड्स विद पीपल एंड आप काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हो. सो आई लैक्ड देयर. एंड तब मुझे में इतनी मेच्योरिटी नहीं थी कि जहाँ हो वहीं से आप बेस्ट करो या ये है वो है. वो आई धीरे धीरे, उसकी एक अलग कहानी है, वो कभी और बताऊंगी. तो एनीवेज मेरे दिमाग में ये सारे डिफरेंसेस थे और मैं खुद में खोई खोई सी रहती थी. तो क्या हुआ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करती थी, आई वॉज अ लिटिल गुड विथ माई कम्युनिकेशन और एंकरिंग वगैरह करना मुझे पसंद था बहुत ज़्यादा. तो अब क्या होता है कि जो हमारा लास्ट डे था कल्चरल फेस्ट का, उस दिन मुझे विनर्स अनाउंस करने थे इसके. कल्चरल फेस्ट का नहीं, टेक फेस्ट का जो लास्ट डे था, तो उसमें बेसिकली क्या था कि जितने भी जो ब्रांच वाले हैं डिपार्टमेंट वाइज, इन सबके कॉम्पिटिशन्स थे इन बैडमिंटन, फुटबॉल, खो खो, ये सारी चीज़ों में. एंड द लास्ट डे वॉज द डे व्हेन यू अनाउंस विनर्स. एंड उसके बाद होली की एक हफ्ते की छुट्टियाँ थी. तो आई वॉज रेडी देयर, आई वॉज स्टैंडिंग विद द माइक इन माई हैंड और मेरे हाथ में एक बड़ी सी लिस्ट थी. उतने में भीड़ में से कोई एक इंसान आता है, अ फ्रेंड ऑफ माइन ओनली, जिसको मैं जानती थी, कि यार कृतिका मेरे को किसी ने लेटर दिया है तेरे को देने के लिए. मैंने बोला हाँ ठीक है, बैग में रख दे. मतलब कुछ तो था, मेरे को लगा कि अच्छा कोई एनवेलप है, कुछ तो है. मैंने बोला हाँ ठीक है, बैग में रख दे.
क्योंकि आई वॉज वेरी बिजी इन दोज लिस्ट कि अभी ये वाले के बाद ये वाला बोलना है, इस ब्रांच के बाद इसको अनाउंस करना है, क्योंकि मेरे टीचर्स बहुत ऐसे प्रेशर कि ये करेक्ट होना चाहिए, वो करेक्ट होना चाहिए। जिन्होंने भी कॉलेज के किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट किया है तुम्हें पता होगा टीचर्स कितना प्रेशर बनाते हैं। तो आई डिड नॉट पे मच अटेंशन कहाँ से आया, कौन है, कौन दोस्त है। और वो दोस्त भी नहीं था, कोई ऐसा बस जानने वाला था जिसने बस आके बोला कृतिका तेरे लिए है, एंड मेरे को पता भी नहीं था कि लेटर है क्या है। तो मैंने बोला बैग में रख दे, उसने बैग में रख दिया। मैं गई, मैंने विनर्स वगैरह अनाउंस किए। उसके बाद आई विश्ड एवरीवन हैप्पी होली, सी यू ऑल ऑन मंडे। तो हमारी एक हफ्ते की छुट्टी थी फ्रॉम दिस फ्राइडे टू नेक्स्ट मंडे हमें कॉलेज दोबारा आना था। एंड ऑल ऑफ अस वर चिलिंग, ओवर थिंकिंग कि भाई इतने टाइम से कल्चरल फेस्ट में लगे हुए थे, उसके बाद ये टेक फेस्ट आ गया, अब एक हफ्ते की होली की छुट्टी आ गई, क्या ही पढ़ाई में मन लगेगा जब मंडे को वापस आएंगे, एंड दिस एंड दैट, एंड वी वर लाफिंग। लेकिन वो मंडे कभी आया ही नहीं। वो लेटर मेरे बैग में ही रखा रह गया। मैं घर पहुंची, मैंने बैग चेक नहीं किया, क्योंकि आप वो छोटे वाले बैग लेके जाते हो ना जो ऐसे ही फन एक्टिविटीज़ के वक्त या पिकनिक पे लेके जाते हो। हैंड बैग नहीं था, इट वाज जस्ट अ स्मॉल बैग जिसमें बस थोड़े बहुत स्नैक्स रखे हुए थे, वाटर बॉटल रखी हुई थी, एंड ऐसे छोटा सा बैग था। तो वो ले जाके मैंने रख दिया घर पे। और उसके बाद क्या हुआ कि मेरे इंटर्नशिप्स हो गई, हम लोगों ने घर चेंज कर लिया, मैं नए घर में रहने आ गई, मेरी नई इंटर्नशिप, मेरी जॉब चालू हो गई, आई गॉट माई फर्स्ट जॉब। तो मुझे उसको छोड़े हुए आई थिंक 2019 में वो बात हुई थी जब ये लेटर मुझे दिया गया था, और 2021 तक मैंने देखा भी नहीं कि वो मेरे बैग में रखा हुआ है। 2021 में क्या हुआ, मेरी मम्मा, अब जैसे मम्मा रैंडमली, मम्मियों को सफाई करने का शौक होता है, तो बैग रखा हुआ था तो मम्मा ने बोला अब इतना टाइम हो गया, चेंज वेंज कर लिया सब कुछ, तेरा बैग कब से पड़ा है यार, गंदा पड़ा है, मैं इसको धो देती हूँ। तो मैंने बोला हाँ ठीक है धो दो। तो मैं अपना काम करने में लगी हुई थी। तो उस दिन मेरा भाई मेरे पास आता है, तभी कोविड की सेकेंड वेव चल रही थी और मेरा वर्क फ्रॉम होम था। तो मेरा भाई मेरे पास आता है कि आज बड़ा बोर सा हो रहा है, तो आप एक काम करो, आपका लैपटॉप लेके चल दो, किसी कैफ़े में चलते हैं, वी विल ईट समथिंग। एंड मैं ऐसा कई बार करती थी, हम लोग किसी भी कैफ़े चले जाते थे और अपना काम वाम करती रहती थी। तो मम्मा ने जब भी, हम लोग चले गए कैफ़े, और मम्मा ने जब भी बैग धोने के लिए निकाला तो शी सॉ दैट लेटर कि ये क्या है। क्योंकि वेन एवर शी इज़ एम्प्टिंग माई पॉकेट्स या बैग साफ कर रही है तो एक बार ही देखते हैं ना कि कुछ काम की चीज़ तो नहीं है जो मैं गला दूँ और फिर फेंक दूँ, और फिर ये बाद में आके मुझे बातें सुनाए कि मम्मी ये क्यों था, ये तो इम्पॉर्टेंट था, ये क्यों फेंक दिया। तो मम्मा ने देखा कि ये क्या है, उस पर बस इतना सा लिखा था फॉर कृतिका या टू कृतिका, ऐसे करके कुछ तो लिखा था एनवेलप पे। तो मम्मा ने खोल के देखा कि क्या था, एंड उन्होंने पढ़ के रख लिया उनके पास। हम लोग मस्त खाने वाने गए, मम्मी ने कोई कॉल वॉल नहीं किया, कुछ मूड ख़राब नहीं किया, हम लोग मस्त खाने वाने गए, हम लोग खा के वापस आए। जब हम रात को वापस आए तब तक पापा भी पढ़ चुके थे कि क्या है उसमें, और घर में अत्यंत शांति। तो मैंने बोला कि मम्मा आपके लिए ये लेके आए हैं, हमने घर पे कॉल किया था कि आपके लिए क्या खाने को लेके आना है, तो हमको बताया नहीं गया कि बस कुछ भी ले आओ अपने हिसाब से। वो मैंने बोला मम्मी का मूड क्यों ख़राब है, तो मेरे को लगा मम्मी पापा लड़ लिए होंगे यार इसलिए मूड ख़राब है, इससे ज़्यादा तो क्या ही हो सकता है, माँ बाप कभी भी लड़ लेते हैं ना, हो जाती है चीज़ें। तो एनीवेज, तो हम लोग घर वापस आए कुछ कुछ तो भी खाने का लेके, और मैं अपना चुपचाप काम करने लग गई अपना थोड़ा बहुत। एक और मीटिंग कुछ थी वो अटेंड मैंने करी, उसके बाद मैं फ्री हो गई, बाहर आई कि मम्मी खाया आपने, कैसा लगा। मम्मी बोलती नहीं नहीं तेरा वेट कर रहे थे, साथ में हम लोग बैठते हैं। मैंने बोला ठीक है बट हम तो खा के आए, हम लोग इतना कुछ खाएंगे नहीं। मम्मी बोलती ठीक है। तो मम्मा केम टू माई रूम और बोलती तुझसे कुछ बात करनी है। तो मैंने बोला कि क्या हुआ मम्मा, क्या बात करनी है। तो उन्होंने वो एनवेलप मेरे सामने रखा, मुझे कहती हैं कब से चल रहा है ये सब। मैंने बोला क्या सब कब से चल रहा है। बोलती है लेटर किसका है। मैंने बोला आप बताओगे किसका है, मुझे तो नहीं पता किसका है। इतने सालों में मैं तो भूल भी गई हूँ कि किसी ने मुझे कुछ दिया था बैग में रखने के लिए, क्योंकि होली खेलने लग गए थे हम लोग कॉलेज में और बाय बाय हो गई थी, और फिर बातें चल रही थी कि हफ्ते की छुट्टी और ये वो। तो मेरे बैग में उस सारी भीड़ भाड़ में कब क्या हुआ मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा कि मेरे बैग में रह गया। आई एम वेरी एब्सेंट माइंडेड। तो मैंने बोला कि ये कब का है, क्या है ये। तो मम्मी बोलती तू पढ़ के बताएगी ना कब का है क्या है, तू बता मेरे को पढ़ के क्या लिखा है इसमें। मैंने बोला कि मम्मी मैं नहीं पढ़ सकती हूँ, मेरे को नहीं पता है, आपने पढ़ ही लिया होगा ऑलरेडी, तो बता दो क्या है। बोलती मैंने पढ़ लिया है और अब तू भी पढ़ ले बैठ के और फिर मुझे बता क्या है। तू इतना ऐसे बन रही है ना कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मेरे को लगता नहीं है ऐसा, सच सच बता दे। मैंने बोला मम्मी 2 मिनट शांति रखो, पढ़ने दो। तो मैंने लेटर खोला एंड मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। एंड आई एम टेलिंग यू दैट इज़ द मोस्ट रोमांटिक थिंग आई हैव एवर हर्ड इन माई लाइफ। मेरे बारे में इतनी अच्छी चीज़ें, इतनी प्यारी चीज़ें कभी किसी ने ना बोली है ना करी है जितनी अच्छी उस लेटर में लिखी हुई थी।
सारी प्यारी प्यारी बातें, उस इंसान को एक एक चीज़ पता थी। हाँ, थोड़ा सा स्टॉकर बिहेवियर भी है, क्योंकि उसको ये भी पता था कि मैं कैंटीन में क्या ऑर्डर करना पसंद करती हूँ। उसको ये भी पता था कि मुझे ऊपर वाले कैंटीन की कॉफ़ी अच्छी नहीं लगती, नीचे जो कैफ़े कॉफ़ी डे है वहाँ की कॉफ़ी अच्छी लगती है, तो मैं वहाँ कॉफ़ी पीने जाती हूँ, भले मुझे 20 मिनट एक्स्ट्रा चल के जाना पड़े। ही न्यू एवरी लिटिल थिंग अबाउट मी, मुझे कैसे गाने पसंद है, मेरी बस कितनी बजे निकलती है, सब कुछ पता था उसको। एंड आई नेवर न्यू कि उसको ये सभी पता कैसे है। उसने लिखा हुआ था कि मैं ऐसी इंसान लगती हूँ जिसे लेटर्स ज़्यादा पसंद होंगे इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट मैसेज वाले कन्फेशंस एंड दिस एंड दैट, ये सारी चीज़ें उसने लिखी हुई थी। तो मैं पढ़ के बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गई कि यार ये इंसान तो मतलब कुछ ज़्यादा ही ऐसे रोमांटिक बातें कर रहा है, और इतना ज़्यादा प्यार इसने बिल्कुल बिखेर दिया है। द लेटर सीम्ड सो जेन्युइन एंड ब्यूटिफुल। तो मैंने सारा कुछ पढ़ लिया, और उसके बाद एंड में मैंने लिखा हुआ देखा, इफ़ यू वांट टू नो मी एंड इफ़ यू हैव अ स्लाइट इंटरेस्ट in getting to know me better, you can bring this letter to the canteen on Monday. If you have letter in your hand, I would know and I would come and talk to you. लेकिन अगर लेटर हाथ में नहीं है तो फिर मैं समझ जाऊंगा दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड, एंड मेरे को अपना ना रिजेक्शन मेरे को झेलना नहीं आता, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम कन्फेसिंग दिस टू एनी वन। तो मुझसे रिजेक्शन झेला नहीं जाएगा, इसलिए मैं अपनी आइडेंटिटी बता नहीं रहा हूँ। तो जब तक होता नहीं है तब तक मैं बताता नहीं हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तभी मैं फिर रिवील करूँगा कि मैं कौन हूँ। सो द प्लान वॉज कि मुझे मंडे को लेटर हाथ में लेके जाना था, इफ़ आई वॉन्टेड टू नो दैट पर्सन कि वो कौन है और इतनी प्यारी बातें कौन कर रहा है और ये इंसान कौन है। एंड मैं बताए उधर बैठे बैठे सोच रही हूँ, पूरा मैं फ्लैशबैक में चली गई हूँ, एक एक इंसिडेंट याद कर रही हूँ कि कहीं मुझे कोई इंसान नज़र आया क्या जो मेरे साथ है, फॉलो कर रहा है या ऐसे कुछ है। आई किड यू नॉट, आई कुड नॉट थिंक ऑफ अ सिंगल पर्सन। कुछ कुछ मेरे को याद नहीं आ रहा है। मैं बस लेटर हाथ में लेके बैठी हुई हूँ कि यार ये क्या हो रहा है, ये कौन है, किसने लिखा है। एंड आई वॉज सो सरप्राइज एंड आई वॉन्टेड टू नो कि कौन इंसान है। भाई ऑब्वियसली तुम क्यूरियस हो जाओगे ना, ऐसे थोड़े है कि भाई बाहर में जाए मेरे को नहीं जानना कौन है क्या है। इतनी हार्टलेस तो नहीं हूँ मैं, मेरे को ऑब्वियसली ऐसे थोड़ी थोड़ी सी ऐसे तो लगने लगा स्वीट सा कि यार इतनी प्यारी बातें मेरे बारे में किसने लिखी है। बट देन मुझे रिग्रेट भी हुआ क्योंकि उसमें कहीं भी कुछ भी लिखा नहीं था कि मैं कैसे पता करूँगी कि वो इंसान कौन है। तो मैंने मम्मा को बुलाया और मैंने उनको बोला, मम्मी ये लास्ट लाइन पढ़ो, इसमें क्या लिखा है। ये किसी ने कन्फेस किया था और उसके बाद पता चला नहीं है मुझे आज तक कभी कि ये किसने किया था और क्या है। तो फिर मम्मा भी मान गई क्योंकि वो बिलीवेबल था एंड में जो लिखा था। एंड मम्मी को पता है कि मैं कितनी ज़्यादा एब्सेंट माइंडेड हूँ, तो उनको ये भी पता था कि हाँ भूल गई होगी बैग में रख के, इसने पढ़ा भी नहीं होगा। तो फिर मैं तो बड़ी ऐसी हो गई यार, रेस्टलेस सी हो गई कि अब पता करूँ कहाँ है, कौन है, किसने दिया था। मुझे तो ये भी याद नहीं आ रहा था कि मुझे ये लेटर कौन दे के गया, और वो इंसान भी मेरे ना इंस्टाग्राम पे है ना फेसबुक पे है, कहीं पर भी। मैं उसकी आईडी ढूंढने लगी, उसका नाम जैसे ही मुझे याद आया कि उससे पूछूं कि किसने दिया है, वो भी मुझे कहीं नहीं मिला। तो मैंने बस सोचा कि यार हर लव स्टोरी को ऐसे एंडिंग मिलना ज़रूरी नहीं है। मुझे ऐसा नहीं कि उससे प्यार हो गया था या कुछ बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया था। आई जस्ट फेल्ट दैट इट वॉज अ वेरी क्यूट जेस्चर एंड काफ़ी रिस्पेक्टफुली उसने अपनी फीलिंग्स कन्वे करी। देर वॉज नो प्रेशर, नथिंग वॉज देयर। बस उसने जो बताना था वो बता दिया एंड ही वॉज जेंटली वेटिंग फॉर माई साइड ऑफ कन्फेशन। एंड वो कभी हुआ नहीं क्योंकि हम लोग उस दिन के बाद कभी कॉलेज ही नहीं गए। दैट वॉज द लास्ट टाइम आई विजिटेड कॉलेज। और उसके बाद मैं बस अपने फाइनल ईयर्स के पेपर सबमिट करने कॉलेज गई थी, जब भी हमने शर्ट पे वो सारा कुछ होता है ना, गुड बाय वो सारा कुछ किया था। और उसमें भी सिर्फ हमारी बैच के ही लोग थे, कोई और था नहीं। तो आई नेवर नो, आई स्टिल डोंट नो इफ़ द गाय फॉलोज मी ऑन इंस्टाग्राम, इफ़ द गाय इज़ वॉचिंग दिस वीडियो। एंड या तो मुझे लगता है कि कुछ स्टोरीज़ को कभी एंडिंग मिलती नहीं है, दे आर जस्ट ब्यूटिफुल इन देयर ओन वे। आई विल ऑलवेज रिमेंबर दैट लेटर, आई विल ऑलवेज remember the kind things this person has mentioned in those letters, and what those letter in that letter जुबान लड़खड़ाने लग गई है मेरी। And yeah, I don't know if he's watching this. If you are watching this, hello, thank you so much for the letter. And if you're not watching this, I am just talking to myself. Yeah, so I don't know what else to say. That is it. एक और चीज़ जो मुझे तुम्हें बतानी थी, तो स्टोरी बस इतनी ही है, यही चीज़ हुई है। और आई वुड लव टू नो दैट पर्सन समडे कि कौन था, किसने लिखा था वो लेटर। इफ़ दैट पर्सन इज स्टिल सिंगल,
किसी और को लेटर लिख के गर्लफ्रेंड नहीं बना ली है. आई वुड लव टू नो कि कौन है क्या है. बट नहीं भी है तो इट्स फाइन, ठीक है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, चलता है ना. स्वीट मेमोरी, सीक्रेट एडमायरर, वॉट एवर यू कैन कॉल इट. But I have so much respect and appreciation for the words and the kind of language he used in that letter. Oh my God, I need to shut up. मैं उसी letter के बारे में बात करे जा रही हूँ. Shut up, Kritika. Okay. Thank you so much for watching this video and I hope you all enjoyed this story time. मुझे जो बात एकदम एंड में ये बोलनी थी कि यार मुझे लग रहा है कि स्टोरी टाइम वीडियोस अब वीकली ही आ पाएंगी, एक हफ्ते में एक, क्योंकि मेरा ऑफिस होता है यार सुबह 9 से शाम को 6 तक. शाम को आके एकदम अंधेरा सा हो जाता है, नहीं रिकॉर्ड कर पाती हूँ, या तो लाइट खरीद लेती हूँ और फिर रिकॉर्ड कर पाऊँगी तो वीडियोज़ और फ्रीक्वेंट आ पाएंगी. बट अभी तो यही है, हफ्ते में एक स्टोरी टाइम वीडियो आ पाएगी. एंड लेट मी नो योर थॉट्स अबाउट मी कन्वेइंग द स्टोरीज एज थर्ड पर्सन इंस्टेड ऑफ रीडिंग, क्योंकि पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा. एनीवेज या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम रियली सॉरी अगर मैंने लेटर करके बोर कर दिया. आई वॉज जस्ट टू लॉस्ट into thinking about that letter and what I felt in that very moment, and बस वो emotions convey हो गए इस video के through. But yeah, thank you so much for watching the video. See you in the next one. Bye bye.